जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये अर्धरात्रि है, रात को 12:30 बजे के आसपास। इट वॉज़ एग्जैक्टली 12:12 जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने का इतनी स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आई, मैंने रिकॉर्ड करने बैठा। इट इज़ 12:13 जब मैंने स्क्रीनशॉट की और आपके सामने लगाने की कोशिश की। आपके सामने मैंने लगाया है, आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही इंटेंस, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मैजिकल एनर्जी शिफ्ट है, राइट? और बहुत कुछ हो रहा है, तारामंडल में बहुत कुछ हो रहा है, एनर्जेटिकली बहुत कुछ हो रहा है, डिवाइन एनर्जीज बहुत कुछ कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड, आपके सोल ट्राइब फैमिली, आपके स्पिरिट टीम, कंप्लीट स्पिरिट क्यू आपके साथ खड़ी हैं, राइट? और ये जो मैसेज मैं बोल रही हूँ, अभी चैनल कर रही हूँ, इट्स डायरेक्टली फ्रॉम माँ काली। जो मैसेजेस मुझे अभी आपके सामने लाने की ज़रूरत है, मैं वही ला रही हूँ। यदि आप इतने लाखों करोड़ों वीडियो के बीच ये वीडियो तक पहुँचे हो, तो इतनी फायरी एनर्जी है, इतनी ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी है, इतनी बिग बैंग एनर्जी है। जो एनर्जी शिफ्ट है वो आपको, जो पहले वर्जन थे अब तक आप, या कह लो अब ये वीडियो सुनने तक की आपकी जो भी एनर्जी थी वो कम्प्लीटली शिफ्ट होकर रहेगी, हो रही है। इट्स इन द प्रोसेस, राइट? आप अपने आत्म ज्योत को पहचानोगे। जब भी हम फायर की बात करते हैं ना, फायर बनाता भी है, बिगाड़ता भी है। वो माँ काली का स्वरूप है, महाकाल का स्वरूप है, राइट? जब वो सही तरीके से आप अपने अंदर की जो फायर को, फायरी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको बनाने में मदद करता है। अगर आप अंधाधुन अपने हिसाब से काम कर रहे होते हो तो बिगाड़ने में भी काम करती है। तो आप अपने अंदर की फायरी एनर्जी को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, किस तरफ उसको मुंह मोड़ रहे हो और किस तरफ उसको रुख मोड़ कर किस तरफ उसे आगे लेकर चल रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। जो स्पिरिचुअल एनर्जी अभी है, जो करंट एनर्जी अपडेट है, डिवाइनली चैनल मैसेजेस है, क्या आपको अभी जानने की ज़रूरत है? स्वयं माँ काली आपसे बात करने आई हैं, तो लव, रिलेशनशिप, एजुकेशन, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, वॉट एवर योर कंसर्न बी, उसके लिए क्या कोई गाइडेंस है, क्या कोई रेमेडीज़ आपके लिए आ रही है, इसके बारे में देखेंगे। ओके, और जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है पर्सनली, मैंने आपको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दे दिया है 9046391176। याद रखना बहुत इजी है, 639 एंजल नंबर है, 1176 एंजल नंबर है, 904 डिवाइन ग्रेस ऑन मी। सो इट इज़ 9046391176। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, फॉर पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, वर्कशॉप, कोर्सेज, एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। विद ड्यू रेस्पेक्ट बोल रही हूँ, राइट? चलिए, तो क्या है अभी के करंट एनर्जी अपडेट एंड क्या है आपके लिए डिवाइनली चैनल मैसेजेस? ये जो चेंज हो रही है, ये जो अवेकनिंग हो रही है, ये आपके लाइफ में बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग होगी। इतने रैपिड चेंजेस, आप उसके साथ उसके पेस को मैच करने में मुश्किल हो रही होगी। इतने सडन चेंजेस आएंगे, इतना सारा इंट्यूटिव इंसाइट्स आएंगे, इतने यूनिवर्स की तरफ से कंफर्मेशंस मिलेंगे, साइंस मिलेंगे। जो भी आप यूनिवर्स से बात कर रहे हो, कभी कितने महीने पहले, कितने सालों पहले, कितने समय पहले आपने कुछ भी मैनिफेस्टेशन किया था, वो मैनिफेस्टेशन पूर्ण होती हुई अभी दिखेगी, या होने की हर एक साइन आपको दिखने लगेगा। आपको 222 एनर्जी ज़्यादा दिख रही होगी, आपको 333 एनर्जी ज़्यादा दिख रही होगी, 444 ज़्यादा दिख रहा होगा, 808, 909, 919, 818 जैसे नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। ट्विन नंबर्स एम्पल में दिख रहे होंगे। और जो भी नए नए सोल अवेकनिंग में आ रहे हैं, नए नए स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ रहे हैं, उनको बहुत सारे एंजल नंबर दिखे हैं, 1111, 222, 1122, 333, 444, n नंबर ऑफ सीरीज, n नंबर ऑफ एंजल, एवरी सिंगल वेयर एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे। और ये स्पेशली उन लोगों के साथ होगा जो एक्सट्रीम वर्ज ऑफ ब्रेकिंग डाउन सिचुएशन में है। कोई ऐसे ब्रेक डाउन सिचुएशन में है जहाँ पे बिल्कुल ही टूट रहे हो, बिल्कुल भी बिखर रहे हो, कोई अपना नहीं दिख रहा,
कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, हर कोई आपको धुतकार रहे हैं, हर कोई आपको इंसल्ट कर रहे हैं। फिनेंशियल लॉसेस, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स, ब्रूटल एंडिंग्स आप देख रहे हो, हेल्थ इश्यूज़ आप देख रहे हो। ऐसे हालात में आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स हर जगह दिख रहे हैं। इसका ये मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर दुखी हो, तकलीफ़ में हो, और एंजल्स बोल रहे हैं दुखी दर्द क्यों हो, तकलीफ़ में क्यों हो, हम हैं, तुम अकेले नहीं हो। तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो बच्चे, हम तुम्हारे साथ हैं, परेशान मत हो। तुम्हारी हर बात, हर एक आंसू की गिनती रखी जा रही है, तुम्हारे हर एक दर्द की सुनवाई की जा रही है। और यकीन मानो उस परमात्मा, उस परम सत्य, उपरा शिवा, परशक्ति, जिस भी नाम से आप अपने इष्ट देव कुलदेव को मान रहे हो, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु, जिसे भी मान रहे हो, वो आपकी हर एक कदम, हर एक कर्म सबको देख रहे हैं और आपके साथ न्याय होकर रहेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे मदद के लिए, तुम्हारे अंग संग खड़े हैं, ये आपको महसूस कराने के लिए हर संभव जगह में आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। तो जब भी एंजल नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, उस पे एक्सपेरिमेंट करने बैठने के बजाय थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल द लव, फॉर ऑल द सपोर्ट, फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स एन नंबर ऑफ़ टाइम्स ऑल द टाइम अगर दिख रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर इस एनर्जी को क्लेम करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल द सपोर्ट, ऑल द लव, ऑल द गाइडेंस एंड ऑल द प्रोटेक्शन। राइट, यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से आपके लिए ये संदेश है कि इट इज़ टाइम फॉर फोकसिंग ऑन योर यूनिक पर्पस एंड क्रिएटिव टैलेंट्स विद एन एम्फोसिस ऑन इनोवेशन एंड कनेक्टिंग विथ योर गैलेक्टिक फैमिली। आप अपने सोल पर्पस से, अपने सोल फैमिली से, अपने गैलेक्टिक फैमिली से मिलोगे। आपको ऐसे कोई मिलेगा जो आपको मेंट करेंगे, आपको गाइड करेंगे। ओके, आप अपने आप में फोकस करने की ज़रूरत है। आप यूनिक हो, आपके जैसा कोई दूजा नहीं है। आप हो। आपके अलावा बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप ही हो। कोई और आप नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आपको ईश्वर ने प्रत्येक रूप से बनाया है। जो भी सुन रहे हैं अभी आप यूनिक हो, आपके सोल पर्पस यूनिक है, आपके सोल मिशन यूनिक है। राइट, जो एनर्जी शिफ्ट इतनी रैपिड तरीके से आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप इससे पेसअप नहीं कर पा रहे हो। बॉडी पेन, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल पर्जिंग आउट, पुराने पुराने हर एक कौन से ज़माने के गेप कर्मों सब याद आ रहे हैं, आपको तंग आ रही है, आप तकलीफ़ हो रहा है, आपको, आप नींद नहीं पूरी हो रही है, आप सो नहीं पा रहे हो, आप बैठ नहीं पा रहे हो, आपको चिड़चिड़ापन हो रही है, हर किसी की आवाज़ आपको ऐसा लग रहा है कि कान में कोई थप्पड़ मार रहा है आपको, और ऐसे लग रहा है कि यार सब चुप हो जाओ। आपके अंदर इतनी मेंटल चैटर चल रही है, इतने सारे कन्फ्यूजन्स, इतने सारे इरिटेशंस, इतने सारे एजिटेशंस आपकी चल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो परेशान ना हो, आप अकेले नहीं हो। जो भी चोज़न वंस है, सबके साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैं भी आपसे परे नहीं हूँ, मेरे साथ भी हो रहा है। राइट, मतलब ये टाइम ऐसा हो कि आपकी तकलीफ़ होने के बावजूद, दर्द होने के बावजूद, फिज़िकली आपके हेल्थ इश्यूज़ होने के बावजूद भी अगर आप टैबलेट खाओ, आप मेडिसिन ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बिकॉज़ यहाँ पे एनर्जेटिकल डाउनलोड्स हो रहे हैं, डीएनए अपग्रेडेशंस हो रहे हैं। आपके एनर्जी को हाई एनर्जी, हाई न्यू अर्थ एनर्जी के साथ अलाइन करने के टाइम है। तो इस समय पे जितने हो सके वाटर टेक्निक, वाटर रिचुअल करें। एक गिलास पानी लें, 33 बार ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः 33 बार जपें। 11 बार ओम नमः शिवाय उसी पानी में जपें और उस पानी में अफर्म करें, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो प्रोटेक्टेड, आई एम हैप्पी, हेल्दी एंड वर्दी ऑफ ट्रू जेन्यून लव। आई एम डिवाइनली ब्लेस्ड, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। ये वर्ड्स को उसमें अफर्म करो। 11 टाइम्स हो पोनो पोनो करो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू।
आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये होपोनोपोनो की 4 फ्रेजेस है। इसे 11 बार उस ग्लास पानी में जपें, देन आप पिएं। अगर आपके परिवार में कोई है, उनके साथ भी ये सब हो रहा है, तो उन्हें भी, अगर उनके सामने आपको जब के नहीं देना है, तो जब पानी पिलाते हो आप अपने मन ही मन में करके उन्हें पिला सकते हो। ट्रस्ट में बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स देगा ये रेमेडी, राइट। आपको इस एनर्जी को बहुत ही पावरफुली, कॉन्फिडेंटली रेडी होने की ज़रूरत है। आपकी ओल्ड वर्जन जो है वो ख़त्म होगी, आपके न्यू वर्जन के साथ आपको अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है। ये जो फास्ट मूविंग चेंजेस है आपके डे टू डे लाइफ में, आपके डेली लाइफ में, बहुत केओटिक लगेगा, बहुत परेशानी लगेगी, चिड़चिड़ापन होगा, परेशानी होगी, राइट। पर आपको परेशान नहीं होना है, अपने एनर्जी को बैलेंस रखना है, अपने एनर्जी को जितने हो सके सटल रखना है। फालतू की परेशानियाँ आएंगी, फालतू के ट्रिगर्स आएंगे यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे आपके आसपास के लोग, आपके आसपास के जीव जंतु, वस्तु, हो सकता है आपके कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब हो जाएं, आपके टीवी बंद पड़ जाएं, आपकी मिक्सी ख़राब हो जाएं, आपकी फ्रिज शट डाउन हो जाएं, या फिर आपके लैपटॉप बिल्कुल ही तंग हो जाएं। फ़ोन को चार्ज पे रखते हुए ध्यान से रखिएगा। पानी के आसपास जब भी जाते हो तो फ़ोन का साथ ध्यान रखिएगा। अपने स्पेक्ट्स को संभाल के रखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे फिनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं जो ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो एनर्जिकली जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उस पर हो सकती है, कार, बाइक, इसकी जो भी छोटे मोटे मरम्मत करने हैं, अगर कोई काम आपको तंग आ रहे हैं, काफ़ी समय से सोच रहे हो इसे ठीक करना है, तो डेफिनेटली ट्रीट कीजिएगा। और अगर कोई बड़े से इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, कोई कार खरीदनी है, कोई घर खरीदनी है, या फिर कुछ भी बड़े इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो, ज्वेलरी खरीदनी है, तो कम से कम 111 रुपये निकाल कर ईश्वर के सामने रखें। बाबा, माँ, कुलदेव, कुलदेवी, जिनको भी आप मानते हैं उनके सामने 111 111 रुपये निकाल के रखें एज अ ग्रैटिट्यूड। देन आगे बढ़ें, ये भी बहुत हद तक आपको हेल्प करेगा। ओके, अभी की जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ये आपके साइकिक गिफ्ट्स को एक्टिवेट करेगा। आप इंस्टेंटली जान जाओगे कि सामने वाले क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आपकी टेलीपैथिकली बहुत सारे कनेक्शंस महसूस होंगे। आप एक कॉन्शियसली अपने लेवल पे, हायर लेवल पे, कॉस्मिक अवेयरनेस पे, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पे आओगे कि परमात्मा, परम शक्ति क्या डाउनलोड्स आपको देना चाहते हैं, इस पर आप कनेक्शन स्थापित कर पाओगे। और अपने फोकस, एग्जैक्टली नई चीज़ें क्या सीखनी है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने सोल पर्पस, कैसे से सोल मिशन में आगे बढ़ना है, इसे हम समझ पाओगे। यकीन माने, बहुत सारे स्टूडेंट जो महाकाली ओरेकल टैरो सीख रहे हैं, उन्होंने अपने कदम उठा लिया है और आगे बढ़ रहे हैं, इतने सारे सोल्स को हील कर रहे हैं। सो ये समय है, यूनिवर्स आपसे वो काम करा के ही मानेगा जो काम करने के लिए आप आए हो। समझ के चलो, यूनिवर्स जैसे माँ और बाबा है, वो गुरु हैं जिनको आपकी हर एक खूबियाँ पता है, आपके टैलेंट पता है, और आपको बेहतरीन मार्क दिलाने के लिए वो जो कुछ करना है वो करके ही दम लेंगे। ओके, तो आप अपने पर्पस, अपने क्रिएटिविटी पे फोकस करें, अपने आइडेंटिटी को पहचानने की कोशिश करें, अपने यूनिक स्किल्स को पहचानें और अपने पैशन की तरफ कंट्रीब्यूट करें। कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस, कुछ भी कर रहे हो तो आप किस में ज़्यादा आपको पैशन है, जिसको करते हो आपको खुशी मिलती है, वो करें, जिसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलकर रहेगा। साथ में ही एक सोल मिशन को फुलफ़िल किया हुआ फीलिंग भी आएगी। इसके अलावा आप अपने गैलेक्टिक फैमिली, अपने गैलेक्टिक सोल ट्राइब के साथ आओगे, जहाँ पे ये कनेक्शन बिल्ड होगी, और अदर एनर्जेटिक रिल्म, द पैरेलल यूनिवर्सेस में भी आप अलाइन हो पाओगे। ओके, आपकी कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ेगा। ये करंट एनर्जी जो भी है, स्पिरिचुअल गाइडेंस जो भी है, ये आपको इनकरेज कर रही है माँ काली कि ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक रहो, खुद पर विश्वास रखो, माँ काली पर विश्वास रखो। आपको ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को कान के आसपास बजिंग साउंड सुनाई देंगे, किसी को शंख, किसी को अनहदनाद, किसी को घंटी बजती हुई आवाज़ आएगी, वाइब्रेशंस महसूस होंगे। आपके आसपास कोई नहीं होंगे, लेकिन ऐसा लगेगा कि आपके पीछे कोई खड़ा है, आपके आसपास कोई है। आपको एक ठंडी हवा महसूस होगी या गर्म हवा महसूस होगी,
या फिर एक ऐसे अचानक खुशबू आएगी जो शायद एक परफ्यूम, एक फ्लावर की खुशबू हो सकती है, बहुत अच्छी खुशबू होगी। जो अच्छी खुशबू होती है, मीठी मीठी खुशबू होती है, ये डिवाइन एनर्जीज़ की बात करती है। और कोई अगर दुर्गंध है, कोई स्मेली थिंग है, ऑर्डर है, तो वो नेगेटिव एनर्जी को दर्शाती है। जब नेगेटिव एनर्जी होती है तो आपकी फीलिंग भी डिफरेंस होती है, लेकिन जब पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ होती है, डिवाइन एनर्जीज आपके आसपास होती है, तो आप मन ही मन बहुत खुश होते हो, बहुत पॉजिटिव महसूस करते हो, बहुत ही पावरफुल महसूस करते हो, राइट। और स्लीप डिस्टर्बेंस का तो क्या ही कहना। हो सकते हैं आप लोग भी मेरी तरह 3-4 दिन से सोए ही ना हो और अचानक कहीं बेहोश होने की तरह सो जाते हो। राइट। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि आप सोते हो, फिर अचानक कोई आके उठा देता है, कोई पैर में मारता है, कोई मतलब आपकी पीठ थपथपा के उठा रहा है और उठ के देखो कोई नहीं दिख रहा है आपको, और आप डर जा रहे हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ। नहीं, ये आपका आसपास की स्पिरिट टीम है जो आपके डीएनए अपग्रेडेशन के टाइम पे आपको अवेक अवेयर रखना चाहती हैं, इसलिए आपकी नींदें खुल जा रही हैं या खोल दी जा रही हैं। ओके। और अजीब सी पेन यानी स्ट्रेंज पेन या स्ट्रेंज एक होगा जो आपकी हो रही होगी। और आप अगर कोई आपको एडवाइस भी करें, अरे यार डॉक्टर को दिखा लो, तो आपकी दिमाग में यह थोड़ा है, अरे डॉक्टर को तो दिखा दूँ, लेकिन बोलूँगी क्या या बोलूँगा क्या, क्या हुआ पूछे तो मेरे पास अब जवाब नहीं है क्या हो रहा है। लेकिन आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट कंफर्टेबल, ये समझ में आ रहा है, लेकिन कहाँ क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो ये बजिंग साउंड, ये वाइब्रेशंस, ये हॉट एंड कोल्ड वाली फीलिंग, ये स्मेल, बहुत पॉजिटिव स्मेल, किसी किसी को, अब मेरे साथ तो होता है, आप लोगों की पता नहीं, कोई किसी को कुछ बोलता हुआ सुन जाना, राइट, थड़ाई चक्रा में आपको कुछ दिख जाना, ये होती है। स्लीप डिस्टर्बेंस 99.9% स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, नींद पूरा नहीं होगा, या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा रात भर सो रहे होंगे लेकिन सुबह उठ के और स्लीपी फील कर रहे होंगे, ऐसा लगेगा कि रात भर सोए ही नहीं हो, राइट। तो ये हो सकता है। और एक्सट्रीम पेन एंड स्ट्रेंज तरीके की पेन, आपको पता नहीं है कि मैं गिर गई इसलिए पैर दर्द, नहीं, क्यों हो रहा है नहीं पता, एक स्ट्रेंज पेन है, और अगर आप डॉक्टर के पास जाते भी हो ना वो पकड़ पाएंगे ना आप बता पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इमोशनल शिफ्ट इतने होंगे कि पुराने तो हैं ही हैं और नए लेवल के, और इंक्रीज्ड एंजाइटी होगी, अपैथी होगी, और आपकी जो पसंद नापसंद थे, पहले जो खाना पसंद था अब नहीं पसंद आएगा, पहले जो गाने पसंद थे वो नहीं पसंद आएंगे, पहले जिन जिन दोस्तों के साथ बैठ के गॉसिप करना, घूमने जाना, विंडो शॉपिंग करना, अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में, मीशो में लगे रहना आपको पसंद आता था, अब नहीं आएगा। आपको बाहर जाना समझ में नहीं आएगा और मेकअप करना पसंद नहीं आएगा, आप अपने ही ओन स्किन में इतने कंफर्टेबल महसूस करोगे, राइट। इसके अलावा जो जगह आप पहले जाते थे घूमने के लिए, फिरने के लिए, वो सब अब पसंद नहीं आएगा, आपको लगेगा एकांत दे दें, मुझे आराम से रहने दें, राइट। ये एनर्जीज हो सकता है। इसके अलावा विविड ड्रीम्स आएंगे, प्रिडिक्टिव ड्रीम्स आएंगे, ओके। आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कैसे समझ में आएगा, अगर सपोज़ आप किसी के बारे में सोच ही रहे थे, वो इंसान आपके सामने आ जाएंगे। अगर आपके फ़ोन में कॉल बजने से पहले आपको समझ में आएगा मुझे कॉल आने वाली है, या फिर किसकी कॉल आने वाली है, किसकी मैसेज आने वाली है, ये समझ में आ जाएगा। या फिर मैसेज आया, नोटिफिकेशन मिला, मैसेज ओपन करने से पहले आपको उस मैसेज में क्या लिखा हुआ होगा ये समझ में आ जाएगा। इस लेवल की आपकी इंट्यूशन बहुत ही हाइटेंड रहेगी, ओके। टेलीपैथिकली कम्युनिकेशंस आपको मिलने लगेंगे, आप जिनको बहुत चाहते हो, पसंद करते हो, अपने मम्मा पापा, भाई बहन, आपके पर्सन, स्पाउस, बच्चे, अगर कोई दूर है और उनसे काफ़ी समय हो गया बात नहीं कर पा रहे, आप सोच रहे होंगे, सोचते सोचते ऐसा लगेगा कि वो आपसे बातें कर रहे हैं, कि उनकी टेलीपैथिक मैसेजेस आप तक पहुंचने लगेंगे, राइट। ईश्वर के साथ हर पल आप अपना साथ महसूस करोगे, ईश्वर का नाम हर पल आप जपने लगोगे। तो ये सारे साइंस हैं कि आप अगेन एक हायर डायमेंशन के लिए अपग्रेड हो रहे हो, आप करीबन करीबन 4D या ऑलमोस्ट 5D में हो, ये साइंस है, ठीक है। अभी आप पूछोगे कि मैम आपने बता तो दिया क्या क्या हो रहा है, अब बता भी दें कि इस पे कैसे हम अपने आप को बैलेंस करें, कैसे इस एनर्जी के साथ नेविगेट करें, कैसे इस एनर्जी को मैक्सिमम फ्रूटफुल बनाएं। तो सबसे पहला है फोकस, राइट। फोकस कि आप क्या करना चाहते हो, आपकी स्किल्स क्या हैं,
और क्या करने से आपको बहुत खुशी मिलती है, आपको शांति मिलती है, आपको सुकून मिलती है, आपको अच्छा लगता है, किस बात से आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो, आपको वो एकांत और एकता में क्या अच्छा लगता है, आप क्या करने में खुशी पाते हो, इस बात की ध्यान करने की ज़रूरत है। पहले ये समझें कि आपको अच्छा लगता क्या है। दूसरा, आपको अपने जो पर्सनल एंजाइटी है या फिर एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, जो भी है, उसे कोई क्रिएटिव आउटलेट पे बाहर दें। जैसे मुझे ड्राइंग बनाना पसंद है, मुझे खाना बनाना पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ तो भी मैं खाना बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ तो भी मैं पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने के लिए खाना बनाती हूँ। अगर खाना सब बन गया फिर परेशान, तो फिर क्या बनाओगे? मैं स्टिच करने के लिए बैठ जाती हूँ, मुझे स्टिचिंग पसंद है, मुझे राइटिंग पसंद है, मुझे रीडिंग पसंद है, मुझे गाना सुनना पसंद है, मुझे भजन करना पसंद है, मुझे जो पसंद है, ऐसे जो गार्डनिंग पसंद है, क्लीनिंग पसंद है, क्लेंजिंग पसंद है, तो वो कर लें, राइट। तो इस एनर्जी में जैसे आपको जो भी नया पैशन, कुछ लोग होते हैं जिनको जिम जिम करना पसंद है, जिम करने लगते हैं, तो जो आपको पसंद है क्रिएटिवली अपने एनर्जी को राइट डायरेक्शन दो। ओवरथिंक करने के बजाय, जो अगर आपको पेंटिंग करना पसंद है पेंटिंग बनाएं, गुड़िया बनाना पसंद है गुड़िया बनाएं, जो पसंद है वो करें, राइट। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप क्या कर सकते हो? एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस चेंजेस। जो चेंज आ रही है उसे आप जितना रोकने की, जितना उसे अपोज करने की कोशिश करोगे उतना आपको प्रॉब्लम होगा। बेटर है आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ जी, चेंजेस होंगे, होकर ही रहेंगे, तो उसे स्वीकार लो, खुशी खुशी स्वीकारो और ईश्वर के प्रति समर्पित रहो। जितना हो सके आपको गो विद द फ्लो एनर्जी में रहना है, सरेंडरेंस में रहना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हुए, ईश्वर पे विश्वास करते हुए, अनशेकेबल फेथ एंड ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना है। जितना ज़्यादा फ्लो में रहोगे उतना ज़्यादा सक्सेस, मैजिक्स, मिरेकल्स होंगे। जितना आप रेजिस्टेंस में रहोगे उतना ही ये प्रोसेस डिले होता चले जाएगा, राइट। और यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज मुझे बार बार आ रही है कि मैंने जब आपको बताया था कि आपके पास आसपास दिव्य शक्तियाँ हो तो आपको सुगंध महसूस होगी, मीठी मीठी खुशबू आएगी, पर किसी के साथ यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है थोड़ी कि नेगेटिव एंटिटीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ आपके आसपास हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, राइट। आपको दुर्गंध महसूस होती है, मतलब स्मेल, बहुत बैड स्मेल महसूस होता है, या फिर आपको एक डरावनी सी एनर्जी महसूस होती है, या फिर आप परेशान हो, अंदर ही अंदर डर लग रही है, तो आप एक कंफर्मेशन ले सकते हो कि आप सही एनर्जीज़ के साथ डील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कुछ नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव वाइब्रेशन तो नहीं है आपके आसपास में। अगर ऐसा महसूस हो रहा है, पहले तो उनको एक्नॉलेज मत करो, ईश्वर का नाम जपना शुरू करो, ठीक है। परेशान ना हो, लेकिन प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहीं पे कोई लाल कपड़े में कोई बंधा हुआ चीज़ नीचे पड़ा हुआ दिख रहा है, कुछ पैसे नीचे पड़े हुए दिख रहे हैं, स्पेशली तिराहे पे, चौराहे पे, उसे मत उठाना। कोई गुड़िया, कोई सॉफ्ट टॉयज़, कोई टेडी बियर जैसे फ्रेश नया नया गुड़िया दिख रही है, कहीं रोड साइड पे नीचे पड़ी है, या फिर साड़ी दिख रहा है, नया नया साड़ी कहीं पे रोड साइड पे पड़ा है, आपको लगता है कि कोई लेकर जा रहा था होगा और गलती से गिर गई होगी। नए कपड़े, लाल कलर के कपड़े में बंधे हुए कोई चीज़, या फिर पैसे, फूल, कुछ भी आपको रोड किनारे दिख रहा है, चौराहे पे, तिराहे पे, कोई पेड़ के नीचे, बिल्कुल हाथ भी मत लगाना। अपने घर लाने के बारे में गलती से भी मत सोचना, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड गाइडेंस आ रही है। हो सकता है अगर आप नेगेटिविटी ऑलरेडी अट्रैक्ट कर चुके हैं और आपको लगता है कि कुछ मेरे साथ अनहोनी सी महसूस होती है, दुर्गंध महसूस होता है, तो एक कन्फर्मेशन आपको पर्सनल सेशन की ज़रूरत है, ओके। इसके अलावा अपने सेंसरी ऑर्गन्स, अपने बॉडी की सुनो। ऐसे कौन से न्यू फिज़िकल सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं, क्या इमोशनल सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं, इस बारे में ध्यान दें। अगर एक्सट्रीमली किसी को कोई फिज़िकल इलनेस है, एलिमेंट है, तो मेडिकल चेकअप लें। डॉक्टर से कंसल्ट करने की कोई नौबत है, कंसल्ट करें। अगर डॉक्टर को दिखाने के बावजूद भी डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहे हैं, या फिर दर्द, तकलीफ़ ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको स्पिरिचुअली अपनी एनर्जी को हील करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हमने इतने पर्सनल सेशंस देखे हैं जो ऑलरेडी अपने ट्रीटमेंट करा रहे हैं। ऐसे अनएक्सप्लेनेबल चीज़ें होते हैं, खुद डॉक्टर लोग के साथ होती हैं, और वो खुद स्पिरिचुअल हीलर्स के पास आते हैं,
राइट। सो देर आर सर्टेन थिंग्स जो अदृश्य है और वो अदृश्य ही हैं उसमें सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी होते हैं। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, सब सही है जब ईश्वर साथ है, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर नाउ, ये करंट एनर्जी अपडेट है। अगर आपको ये जानना था और माँ काली बताना चाहती थी तो आप तक ये इस वीडियो ज़रूर पहुँचेगा। यदि अपकमिंग वर्कशॉप जो अभी अगर आप 10 नवंबर से पहले देख रहे हैं, 11/11 पोर्टल की वर्कशॉप आ रही है। अगर आप वो वर्कशॉप में एनरोल करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। ये हाईली पावरफुल पोर्टल है और इस एनर्जी में आप अलाइन होना चाहते हैं, अपकमिंग ईयर को बेस्ट पॉसिबल ईयर बनाना चाहते हैं। हीलिंग्स होंगी, अलाइनमेंट होंगे, हैंड्स ऑन वर्कशॉप होगी। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन एनरोल। इसके अलावा पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग करानी है तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। टैरो सीखना है, ओरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है तो भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, बस ये एक बात की ध्यान रखें कि माँ काली के परमिशन के बिना ना ही पर्सनल रीडिंग होगी, ना ही हीलिंग होगी, ना ही माँ काली ओरेकल या माँ काली हीलिंग आप सीख पाओगे, राइट। जब परमिशन नहीं देती है, यू हैव टू वेट, वी हैव टू वेट। अब फोर्स करते हो मैम पैसे ही तो है, पैसे ले लीजिए, हम सिखा दीजिए, नहीं बाबा, ये हम पैसे के लिए नहीं बैठे हैं, इस बात की ध्यान रखें, राइट। एंड अगर आप जब भी कनेक्ट करते हैं, मैं ये मानती हूँ माँ काली की कृपा के बिना कनेक्ट कर ही नहीं सकते। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस एंड स्टे ब्लेस्ड। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।